आज हम आपको लेके जा रहे हैं Costco. That's where we're going today. We're going to try different places while we're here in the USA. Because as a Christian, we have all very, very interesting life that way and the things that we do on daily basis. So इनको भी include करना चाहिए. तो अभी हम जल्दी से जा रहे हैं Costco की तरफ. मैं आपको दिखा देती हूँ. और आज थोड़ी सी हाँ जी सब कॉस्को का आज हम फूड भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे. बिल्कुल और करेंगे. हाँ, और मैं दिखाऊंगी और कि यस मजे लेंगे. ये अमेरिकन कॉस्को. कहाँ कॉस्को. फिर जब यूके वापस जाएंगे तो फिर हम लोग जो हमारा साउथ वाला है ना वो लोगों को दिखाएंगे. ठीक है, चलो फिर बढ़ते जाते हैं आगे. हाँ, मौसम बहुत अच्छा है. लवली लवली डे, लवली वेदर एंड वी गोइंग इनटू कॉस्को. और जो चीज़ें लेडीज़ को पसंद होती हैं वो भी आपको दिखाऊंगी और खाना भी खाएंगे. With a breakfast that is quick, tasty, and ready when you are. कॉस्को में यहाँ ग्लासेस का भी है. अच्छा, ये देखो ये बीइंग अ बिलीवर इन क्राइस्ट जीसस हम तमाम बातों से अवेयर होते हैं. हमें पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. तो ये खुदा हमें हिकमत देता है, विजडम देता है. और जब हम कहीं भी जाते हैं, वेदर हम शॉपिंग जा रहे हैं, विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं, ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, तो हम दुआ के साथ घर से निकलते हैं और अपनी पॉकेट के मुताबिक ही शॉपिंग करते हैं. खुदावंद ये हमें विजडम देता है. और ख़ास तौर पे जब हमारी नई ज़िंदगी मसीह में हो जाती है, बॉर्न अगेन बिलीवर होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी रूहानी तौर पे ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है. और जिसमें एक शुक्रगुज़ारी का दिल खुदावंद तैयार कर देता है. ए थैंकफुल हार्ट इज़ ए ट्रांसफ़ॉर्म्ड हार्ट बदल जाता है हमारा दिल. और जिसमें हम खुदावंद को सेंटर रखते हैं, क्योंकि वो ही हमें अच्छी चीज़ें देता है. और हम इस बात की पहचान रखते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये तमाम जो बरकतें एक बिलीवर की ज़िंदगी में होती हैं, ये खुदा की तरफ से ही मिलती हैं. खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो भी इंसान खुदावंद पे भरोसा रखता है, वो कभी भी शर्मिंदा ना होगा. सो अज़ीज़ो बाइबल को फुल यानी कि पढ़ते भी हैं, उस पे गौर भी करते हैं और दूसरों को भी इनकरेज करते हैं. तो एक क्रिश्चियन लाइफ़ जो है, ये बहुत ही प्यारी लाइफ़ है. बहुत ही प्यारा दिन होता है जो दुआ के साथ शुरू हम करते हैं. फिर जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए खुदावंद के आगे रिक्वेस्ट भी रखते हैं और खुदावंद उसे पूरा करता है. आज जैसे कि हम कॉस्को में आए हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें ले लेंगे. बेशक ये स्टोर बहुत बड़ी-बड़ी बल्क में चीज़ें लोग जो लेते हैं, खरीदने आते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो जिनकी फैमिली इतनी बड़ी ना हो लेकिन मोर देन 4-5 मेंबर्स हो, तो ये बहुत हैंडी प्लेस है शॉपिंग करने के लिए. तो खुदावंद के कलाम में भी हम देखते हैं कि खुदावंद कैसे अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को देता है. 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 16 टू 18 में लिखा है. ये बहुत अच्छी तरीके से हम इस पैसेज को जानते हैं जो मसीहियों के लिए बड़ा एनकरेजिंग है. इसमें लिखा है, रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग एंड गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, फॉर दिस इज़ गॉड्स विल फॉर यू हू बिलोंग टू क्राइस्ट जीसस. ये मैंने इसलिए इस पैसेज को इंक्लूड किया क्योंकि डेली हम कुछ ना कुछ खुदा का कलाम सामने रखकर जो है अपने दिन का आगाज़ करते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हमें खुशियाँ मिलती हैं, ब्रेक थ्रू मिलती है. और जैसे स्टोर में आने का मौका मिला, ये भी इसमें भी खुदावंद हमें खुश से रखना चाहता है. कई बार हम लोग IKEA जाते हैं, मैं अपनी 1-2 फ्रेंड्स को ले जाती हूँ. कई बार हम वहाँ लंच करते हैं, फिर बातचीत भी कर लेते हैं. ज़रूरी नहीं हमने स्टोर जाना है तो कुछ खरीदना ही है. लेकिन एक अच्छा तरीका होता है बाहर जाने का और देखें कोई ऐसी नई चीज़ आई है, ऐसा कोई नया गैजेट आया है, जिसे आप अपनी किचन में ऐड कर सकते हैं, घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ला सकते हैं. तो ऐसी जगह पे भी आकर हमें खुदावंद खुशी देता है. आई सो बिलीव, मैंने आपने सुना भी होगा मुझे दुआ करते हुए कि खुदावंद हमें हाफ प्राइस बार्गेन दे, हमें तू खुदावंद अच्छा प्राइस देना. तो खुदावंद हमेशा हमारी मदद करता है, जिसमें हमारा शुक्रगुज़ारी से दिल भरा हुआ खुदावंद को पसंद आता है. हर बात में खुदावंद कहता है कि शुक्रगुज़ारी करो दुआ के साथ.
जब हम किसी की भी मदद करते हैं, वापसी में अगर वो रिकॉर्डेड मैसेज भी आए तो वो शख्स यही कह रहा होगा, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, आपने हमारी मदद की। तो खुदावंद भी हमारी मदद करता है कि उसकी जो गुडनेस है वो हमेशा फ़ॉलो हमें करती है, हमारे आगे-आगे चलती है, मुश्किल हालात को वो आसान बना देती है। तो चलते हैं अज़ीज़ों, आज जैसे हम बात कर रहे हैं कलाम की भी, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, अच्छी, नीटली चीज़ें पड़ी हुई हैं, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपनी-अपनी ट्रॉली में डालता चला जा रहा है। हमें भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे फ्रूट एंड वेज लेना था। फिर जो पानी का होता है यहाँ बल्क में ले आते हैं। तो खुदावंद जो है ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुहैया करता है। कहते हैं कि मसीह में आज़ादी है, सचमुच अज़ीज़ों 30 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, और फ़िक्र रहता था हर बात का, शॉपिंग का भी फ़िक्र, घर का भी फ़िक्र, अपनी रिलेशनशिप का भी फ़िक्र। लेकिन जैसे मसीह में आए तो मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया। खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बिल्ड किया है, और मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया है जिसके साथ मिलकर हम डिसीजंस लेते हैं, प्लान करते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मसीह में हमें लिबर्टी है, इजाज़त है। तो फूड भी जो है, खाना भी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़रा देखें कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लोगों को यानी इतना क्लीन, साफ़-सुथरा खाना नहीं मिलता, लेकिन ऑफ़ कोर्स हम कहते हैं कि यूरोप में कह लें, अमेरिका में ख़ास तौर पे कहते हैं बहुत खाना खाया जाता है, बड़े इनके पोर्शंस बड़े होते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैलिफ़ोर्निया में तो खाना खाओ और बहुत अच्छा मुझे डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है। वो जैसे मुझे इंग्लैंड में होता है कि व्हीट खा लेना या फिर रोटी खा लेना बड़ा जैसे हैवी सा फ़ील होता है, लेकिन यहाँ मौसम बहुत हेल्प करता है, क्योंकि गर्मी रहती है तो उसमें बड़ा अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है, और ये स्टोर इतना खूबसूरत है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है, कुछ भी आप लेना, कपड़ा लेना चाहें, कोई घर के गैजेट लेना चाहें, अगर नट्स में कोई वैरायटी चाहिए, मतलब इतना यहाँ अंडर वन रूफ हर कुछ खुदावंद ने प्रोवाइड किया हुआ है। एंड दैट मेक्स इट वेरी ईज़ी शॉपिंग फॉर शॉपर्स। और जब 2 साल पहले मैं आई थी, विंटर का टाइम था, तो मैंने एक बहुत खूबसूरत यहाँ से ब्लैंकेट टाइप शॉल लिया था, शायद आपने मुझे प्रोग्राम्स में पहने भी देखा होगा। तो व्हेन माय कज़िन केम दिस ईयर टू विज़िट अस फ्रॉम पंजाब, तो सर्दी काफ़ी थी, तो मैंने कहा यू कैन हैव दिस, इट्स अ ब्लेसिंग। तो उसने इतनी खूबसूरत उसमें लगी, और उसने कहा ये मेरे लिए सबसे अच्छा और बढ़िया तोहफ़ा है, क्योंकि खुदा की खादमा ने मुझे ये दिया है। सो देयर यू गो, यू नो वी टेक अ ब्लेसिंग। लिटिल डिड आई नो कि कॉस्को से मैं ये लेके जाऊँगी और मैं अपनी कज़िन को जो इंडिया से आएगी उसको गिफ्ट करूँगी। खुदावंद कहता है हर बात में हमें विज़डम खुदावंद की नज़र आती है। जब हम खुदा की मर्ज़ी के साथ चलते हैं, उसके खुदावंद कहता है कि जब अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि खुदा की मर्ज़ी से चलते हैं, तो हमारा दिन खूबसूरत होता है, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं होती, कई बार वो भी लेने में मदद मिल जाती है, क्योंकि हमें जैसे हाफ प्राइस मिल जाता है, अच्छी प्राइस में चीज़ मिल जाती है। कुरान कहता है कि खाने-पीने में भी बाइबल में बहुत सारा ज़िक्र है। लोग कहते हैं कि हाँ जी, यू नो क्रिश्चियन तो कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में पूरे तरीके से बताया गया है कि कौन-सी चीज़ हमने खानी है, कौन-सी चीज़ जो है हमारे लिए नुकसान है। तो बाइबल में थोड़ा-सा आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। जी हाँ, ब्रेड को देखकर हम याद करते होते हैं लॉर्ड जीसस ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यूहन्ना की इंजील में खुदा ने बहुत खूबसूरती से कहा कि जीवन की रोटी जो खुदावंद को जो देगा खुदावंद, यानी कि खाएगा जीवन की रोटी, वो कभी फिर भूखा ना होगा। तो ये डेफिनेटली थम्स अप देना पड़ेगा, इतनी खूबसूरत यहाँ ब्रेड और वैरायटी है, सो मच सो ब्यूटीफुल, वी गिव थैंक्स, हर चीज़ अवेलेबल है। और आगे जब हम बढ़ते हैं, मीट की बात करते हैं, तो करिन्थी की कलीसिया का भी ये बहुत बड़ा चक्कर चला था कि मीट खाना चाहिए और कैसा खाना चाहिए। ये बड़ा कई बार ये क्वेश्चन रेज़ भी हो जाता है, और ये 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:27 में लिखा है कि अगर आपको कोई बुलाता है वो नॉन बिलीवर है, और आपको दावत पे बुलाता है, और आप खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करके खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये किसी बुत को ऑफ़र किया गया है, आइडल वर्शिप हुई है, तो फिर आपके लिए मनाही है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये क्लियर करता है अपोस्टल पॉल के, कुरिन्थिया की कलीसिया जो थी, एंशिएंट कोरिन्थ जो था, वहाँ का जो कल्चर था,
बहुत सारे बुत परस्ती की प्रैक्टिस होती थी, इसलिए ऐसे मील टाइम्स पे ऐसे क्वेश्चन रेज़ होते थे और ज़्यादा मीट जो मार्केट में अवेलेबल होता था वो ऑब्वियसली उस पे बुत परस्ती को बुतों को ऑफ़र करके यानी कि पहला पोर्शन उनको दिया जाता था, तो इस तरह का मीट जो था अवेलेबल था। लेकिन खुदा का खादिम कहता है क्योंकि हमारा खुदा जो हर चीज़ को पाक साफ़ करता है, तो एज़ ए बिलीवर अगर आप यानी कि आपसे क्वेश्चन करता है तो आप ये जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 10:27 में लिखा है, इसमें पूरी गाइडेंस है कि हमें जब किस तरह से अगर हमने हमें कोई दावत देता है, हमें इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो बिना कोई क्वेश्चन रेज़ किए हुए हम उस खाने को खा सकते हैं और कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करें क्योंकि ये अगर आपने दावत कबूल की है, तो इसका मतलब है आप उनके लिए यानी कि दुआ करने का आपको मौका मिलेगा, आप उन्हें ब्लेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि बिब्लिकल जो है क्लीन फूड खाने के लिए कहता है यानी कि जिसमें हमें जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है कौन से फूड परमिटेड है हम खा सकते हैं बहुत बड़ी अच्छी लिस्ट है इसमें ये इंक्लूड है वेजिटेबल्स हैं ग्रीन्स हैं हर्ब्स हैं बेरीज फ्रूट्स ग्रेन्स seeds, nuts, honey, eggs, dairy products और certain meats जैसे beef, lamb, chicken, turkey, goat और ये सब हम खा सकते हैं फिश ऑफ कोर्स जो लॉर्ड जीसस भी मैं कहती हूँ कि लॉर्ड जीसस की फेवरेट थी और इसके साथ पोल्ट्री ये चीज़ें हम सब ले सकते हैं लेकिन सब्जियों में सैलड में इतनी यहाँ वैरायटी थी कि मज़ा ही आ गया और दैट्स समथिंग दैट आई लव इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे मैं तो स्मूदी भी बनाती हूँ ग्रीन स्मूदी आई पुट स्पिनच सेलरी यू नेम इट और मैं एक दिन प्रोग्राम करूँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैं टोटके करती हूँ देसी पानी को तो देखते मुझे याद आ जाता है केना गैलिली में जब शादी थी, याद है खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे पानी को मैं में बदल दिया था। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 टू 11 आप पढ़ेंगे तो उसमें ये वाक़या मिलेगा जहाँ खुदावंद यीशु मसीह शादी पे इनवाइटेड थे, लेकिन मैं की कमी पड़ गई और खुदावंद ने पानी को मैं में बदल दिया। अज़ीज़ों जैसे हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है पाकिस्तान और इंडिया में और वैसे भी पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन ये आखिरी वक़्त की निशानियाँ हैं, ये सचमुच बाइबल में जो लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट से लेके न्यू टेस्टमेंट में देख लें, ये प्रोफेसीज़ हैं जो हम एज़ बिलीवर्स हम समझते हैं क्योंकि खाने का भी जो है शॉर्टेज आने वाली है। ये बहुत बड़ा यानी कि दुनिया पे ये एक निशान होगा क्योंकि बाइबल की जो नबूवतें हैं बेशक वो ओल्ड टेस्टमेंट में है, न्यू टेस्टमेंट में, वो आने वाले वक़्त को बयाँ करती हैं। कैसे फूड की कमी होगी, फैमिन हो जाएगा, काल पड़ेगा, ये एंड टाइम का निशान होगा और ऐसी नबूवतों पे हमें गौर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा नबूती कलाम जो सुनाने वाले हैं, वो इस बोझ के साथ सुनाते हैं कि जो एक बिलीवर है इस पे ख़्याल रखे कि वो अपना यानी वक़्त यूँ ही ना ज़ाया करे, बल्कि कलाम को सीरियस ले और आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को तैयार रखे। फूड सप्लाई डेफ़िनेटली फ्यूचर में कम होने वाली है और नए टेस्टामेंट की जो नबूवत है, फ़ैमिन के बारे में जो लिखा हुआ है, गॉस्पेल में भी लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन में भी बताया जाता है कि फूड की शॉर्टेज होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा जब वो पहाड़ पे बैठे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि आखिरी वक़्त में क्या निशानियाँ होंगी आखिरी वक़्त की। तो खुदावंद ने बताया कि भूचाल आएँगे काल पड़ेगा जगह-जगह पे, वेरियस प्लेसेस पे और ये मेरे आने की निशानियाँ होंगी और ये यानी कि कहते हैं कि ऐसी पीड़ा लग जाएगी जिसे कोई रोक नहीं सकता। काफ़ी अज़ीज़ मुझे कॉल कर रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं अब क्या होगा। मैं तो यही कहूँगी एज़ अ बिलीवर हम अपनी लाइफ बहुत केयरफुली यानी कि इसको जिएँ और खुदा का खौफ रखते हुए और जितना खुदा ने दिया है उसी में गुज़ारा करें। कोई हेरा-फेरी का चक्कर ना करें, कोई किसी चीज़ का लालच ना करें। जितना खुदा ने दिया है उसी में खुश रहें और खुदावंद भी इसमें आपको बरकत देगा, आपको बढ़ाएगा और आप फ़िक्र नहीं करेंगे जैसे दुनिया करती है। क्योंकि हमारा जो माल है हमने आसमान पे जमा करना है, खुदावंद के ये वादे हैं। और ये ऑफ़ कोर्स आखिरी वक़्त की निशानियाँ तो पूरी होनी है बुक ऑफ़ रेवलेशन में, जैसे लिखा गया है 4 जो घोड़े हैं, उसके बारे में जो लिखा हुआ है कि वो फ्यूचर में कैसे वो फ़ैमिन का, काल का निशान होंगे। और जो तीसरा घोड़ा है जो ब्लैक हॉर्स है, वो उसके तराजू है उसके हाथ में फिर आवाज़ आती है कि
आसमान से खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक दिन की जो वेजेस होगी वो एक बहुत स्मॉल सा पोर्शन जो है आप उससे बाय कर सकेंगे। बहुत सारा पैसा लेके जाएँगे लेकिन थोड़ा-सा खाना खरीद सकेंगे। आज हम खाएँगे कॉस्को। ठीक है, रेडी हो गया हमारा ऑर्डर। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि फ़ूड हमारा ऑर्डर हो रहा है, हम जल्द टेस्ट करेंगे। लेकिन उसी बात पे फिर आती हूँ जो ओल्ड टेस्टमेंट की प्रोफेसीज़ हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो प्रॉफ़ेट एमोस वो कहते हैं कि फ्यूचर में फ़ैमिन आएगा। नॉट जस्ट खाने का नहीं सिर्फ़ बल्कि लेकिन खुदा के कलाम के सुने जाने का भी। और ये तो स्पिरिचुअल फ़ैमिन जो है हमारे आस-पास नज़र आता है कि खुदावंद के कलाम में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। और लोग जो है खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते, जो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुज़ारना चाहते हैं। तो ये फ़ैमिन सिर्फ़ खाने का नहीं आएगा बल्कि खुदा के कलाम का भी स्पिरिचुअल फ़ैमिन ऑलरेडी पड़ चुका है। और कई भी इस तरह से भी कहते हैं कि जो ये जो फ़ैमिन है जो आ चुका है, आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा जो ये पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करेगा। और जो अदालतें लिखी हुई हैं, खुदावंद ने कहा कि जो 4 डिज़ास्टर्स जजमेंट आनी है, प्रॉफ़ेट एज़ेकियल उसे कहते हैं, उसमें लिस्ट है तलवार की, ये फ़ैमिन की, वाइल्ड बीस्ट की, पेस्टिलेंस की। और ये 4 जो जजमेंट है खुदावंद ने भेजी है, तलवार की, काल की, वाइल्ड बीस्ट कह लें और पेस्टिलेंस जैसे प्लेग्स जैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है खुदा के कलाम में इसके बारे में लिखा हुआ है। It's this is going to happen, you know, this is for the future. हम दुआ करते हैं. So suppose very short prayer. Lord, bless this food, bless the hands that prepared it, give it to all who are needing Jesus mighty name. आमीन, Amen. Amen. अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने इतना रेगुलर खाया नहीं है तो होपफुली एडम हमें थोड़ी सी हेल्प करेगा कि क्या कौन कौन सा खाना क्या है. Sure, I can help you with the drinks. ड्रिंक तो हमें पता ये लिया है, ये मैंने लिया है फ्रापेचिनो, कोक फॉर जीरो कोक फ्रापेचिनो. और एक और ड्रिंक है, ये मेरा एडम बता दें ये क्या है. बनाना स्मूदी. ये तो मुझे बड़ा मजेदार लग रहा है. सीजर सैलेड मजेदार ड्रेसिंग के साथ, सफरास का मेरा फेवरेट है. और इसको आज हम टेस्ट करेंगे कॉस्को का कैसा है. यूजुअली मैकडॉनल्ड्स में खाया है, बर्गर किंग में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं. आज यहाँ कैसा लगेगा. मजा आएगा. एंड क्रूटन्स ऑफ कोर्स, इसके बगैर मजा नहीं आएगा. सो दैट्स दैट. और नेक्स्ट ये है हमारे पास है, ये सैंडविच की तरह है, टर्की क्लब सैंडविच. ये पहली दफा सुना. पिज्जा. और हमारे पास पिज्जा स्लाइस है जो चीज पिज्जा है. यूजुअली मैं वेजिटेरियन पसंद करती हूँ, जब बाहर जाएं खाएं तो आज चीज के साथ मिला है. ओके, एंड वी हैव ओ दिस इज हलाल है, कोई बात नहीं. तो ये हॉट डॉग बहुत सस्ता होता है यहाँ पे. अगर आपने को भूख लगी है और आपने अपने सारे पैसे शॉपिंग पे खत्म कर दिए ना और खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये हॉट डॉग आप जरूर अफोर्ड कर सकते हैं. और एक ही बहुत है. एक ही बहुत है ना. हाँ जी, ठीक है. और नेक्स्ट एक और हमारे पास ये स्लाइस है जिसके ऊपर हमने चीज डाला हुआ है. वेरी नाइस. ओके, आई थिंक वी आर रेडी टू गो. और इसके साथ हमें क्या और मिला है, ये क्रश्ड रेड पेपर, मिर्ची. मिर्ची तो जरूरी होना जरूरी है भाई. ये अच्छा ये देते हैं ना. मैं तो मिर्ची जरूर खाती हूँ. आई लाइक स्पाइसी फूड. सो लेट्स बिगिन, शैल वी. ओके, हियर वी गो. ये ले आपके लिए कोक मिल गया. मैं ले लेती हूँ. पहले ड्रेसिंग डाल लेते हैं. I'm just so excited. इसी में से खा ले आप. आज रहो. ठीक है, ठीक है. यम्मी. ये खोलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. कैसे खोलना, ये यहाँ से. ये बड़ा टफ आजकल बना देते हैं खोलने के लिए. प्रोटीन्स डाल लेते हैं. मुंह में पानी आ रहा है पहले से, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी होनी चाहिए. अगर आपने ऐसी जगह पे खाना है ना तो थोड़ी सी आपको भूख लगी होनी चाहिए. और ये ड्रेसिंग डाल लेते हैं थोड़ी सी इधर. ये काफी बड़ा पोर्शन है. 2 जने तो खा सकते हैं आराम से. और क्योंकि मुझे मिर्ची पसंद है, 2 से ज्यादा खा सकते हैं. हाँ जी, क्योंकि हम 7 खा रहे हैं. आज हमने टेस्ट करना है. ये देखें, ये तो रेड फ्लेक मिर्ची. और जो ना हॉट डॉग है इसके ऊपर भी मैं डालूंगी. देसी स्टाइल. ये देखें, देसी स्टाइल मिर्चियाँ डाल के हॉट डॉग है. देखिए, रेड फ्लेक्स डाल लिया मैंने इसके ऊपर. राइट, लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दैट. सफास.
अगर इसका मिर्ची के बगैर थोड़ा बाइट करके आप टेस्ट करके बताएं कैसा है, फिर मैं भी। लवली, क्या फ्लेवर आ रहा है? बहुत ही टेस्ट है, कमाल के। अच्छा, ये फिलिंग है। स्ट्रक्चर बहुत मजेदार है इसका। टिश्यू दे दे। लवली। लवली है। मेरा ख्याल है अजीजों को भी दावत देते हैं, अजीजों को भी दावत देते हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा टेस्ट था। Oh, this is all time favorite, जबरदस्त। स्पेशली कैलिफोर्निया की हीट और गर्मी, और फिर इसके बाद में कॉस्को में आके ये पिए, आए हाय सीधा हेवन। आप भी ट्राई करें। ओह, मजे। मजा। This is too good. That's too दूसरा good. ले लो। ओके, अब थोड़ा सा सैलेड को भी टेस्ट करें, और मिर्ची के साथ, और इसके ऊपर जो ड्रेसिंग डाली है, क्रूटन है। सेफ, जिसे कहते हैं सेफ खाना, ये सेफ खाना है। चिकन और सैलेड, चिकन चीज़ सैलड, और लंच टाइम का तो ये बेस्ट होता है। आई थिंक ये बेस्ट है। कहीं भी आप खा लेना, ये बहुत अच्छा लगता है। और लाइक है। मैम सब्ज पत्ते हैं इसमें, जबरदस्त चीज है। और ये मुझे अच्छा लगा, इंडोर है, अंदर आराम से बैठ कर खा सकते हैं लोग खाना। क्योंकि जब हम लॉन्ग बीच में गए थे तो बाहर उन्होंने बनाया हुआ था, और सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पहाड़ नजर आते थे, और ओपन एयर था, वो भी काफी मजेदार था। वहाँ जरा फ्लाइज वगैरह आ जाती हैं, सो जिससे थोड़ा सा लगता है। आई थिंक I'm going to take another bite of this before I taste pizza. और ये जीरो कोक, लेमनेड का फेंटा, हाँ फेंटा। Oh, I just love these drinks. ज्यादा मैं नहीं पीती हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये इस खाने के साथ ना कॉम्प्लीमेंट करता है ये फूड को। तो जब आप यहाँ खाना खाएं तो जरूर एक आधा ड्रिंक जरूर लें। और यहाँ का अमेरिका का ये फायदा है कि आप जितनी बार मर्जी इसको फिल कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं ड्रिंक्स को। वाह। और अमेरिकन देखा कितने हैंडसम है, कितने खूबसूरत है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, और पूरी दुनिया को अकोमोडेट करते हैं अपनी कंट्री में। बड़ी बात। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये ब्लेसिंग्स है यहाँ के लोगों की, और मुझे यहाँ इसलिए अच्छा लगता है, खाना अच्छा मिलता है। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग, दैट्स राइट। और मैम हर एक पोर्शन जो है वो यहाँ डबल है, लार्ज, क्योंकि लार्ज है, और क्योंकि फूड खुदा ने इनको इस कंट्री को बहुत फूड दिया हुआ है। सही बात है। और पहले जो आते थे हम लोग, 2 सालों से जैसे आ रहे हैं, तो बर्गर का साइज काफी बड़ा होता था, तो लेकिन वो कहते हैं अमेरिकन बर्गर। तो लेकिन अब मैंने देखा तो बर्गर का साइज उतना नहीं रहा जितना पैसे पहले होते थे। जैसे वॉपर मील लेते थे हम, बड़ा ही मिलता था साइज। इंग्लैंड में भी अब काफी पोर्शन छोटा हो गया, और खासतौर पे इंडियन रेस्टोरेंट्स में हम जाएं, एशियन रेस्टोरेंट्स में छोटा सा पोर्शन है, 1250, 15 पाउंड्स, यानी कि यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट गोइंग आउट टू ईट। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, खाते हैं। अच्छा, अब बारी आ गई भी पिज्जा की। लोग कहते हैं पिज्जा स्लाइस ह्यूज है, बड़ी है, और इसका भी टेस्ट करके देखते हैं। Oh yeah, again very safe, चीज और ऊपर सॉस लगा हुआ है। वाह, रोटी के साथ जैसा मजा मुझे तो आ रहा है इसका। Would you like to try? मैं ट्राई करूँ। वाह, चीज
वाह, कैसा था? डिलीशियस, गरम। मैं कहती हूँ अगर कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में और आपको थोड़ा फिक्र होता है कि जो खाएंगे ऐसा ना हो आपकी तबीयत खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, हमेशा जहाँ किसी भी कंट्री में जाओ गरम गरम चाय लें और तंदूर में लगी हुई रोटी हो, दैट्स ऑल यू नीड। चाय एंड रोटी, यूर सेफ। जरूरी नहीं कि आप वहाँ के मीट ट्राई करें या वहाँ की और चीज़ें खाएं। किसी कंट्रीज में जाते हैं ऐसी जगह होती है जहाँ फूड इतना सेफ नहीं होता। तो हमेशा कहते हो कि गरम गरम चाय जो पानी उबला होता है वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। फिर जो रोटी तंदूर के अगर अंदर लगी होगी हाँ। तो सारे जर्म्स किल हो जाते हैं। बिल्कुल। I'm going to try something different here. नेक्स्ट बाइट मेरी जो है रेड चिली फ्लेक्स के साथ है और भी मजे। सरफराज को नहीं इतना ज्यादा फूड मिर्ची वाला पसंद नहीं खाते लेकिन मुझे पसंद है। आई लव बिरयानी। I'm not saying I'm missing it actually, but इसके साथ देखते हैं। हाँ भी सैलड ले लो। जिसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। कैंट वाकई नेक्स्ट लेवल है। सरफराज ने ना थोड़ा सा इंडिया के थोड़े से प्रोग्राम देख Dialogue. के एक बहुत अच्छा वर्ड सीखा अगर सुने। बहुत भाई पिज्जा बनाया, बड़ा कैंट पिज्जा बना, नया लफ्ज सीखा मैं। कैंट के साथ अब यही ड्रिंक की कैंट हो सकती है। यो जी, लॉटे, फ्रेपेचिनो, यू नेम इट, मोका। वो जो स्टारबक्स की जो खूबसूरत ड्रिंक्स मिलती हैं टेस्टी, आज देखते हैं यहाँ कॉस्को की कैसी है। स्ट्रो की जरूरत नहीं है, ऐसे पी लूंगा। कैसे? I just wish I was sitting in my garden with this drink. ऐसे फील दे रहा है वाह, जैसे शाम को थक के काम खत्म कर लिया, आफ्टरनून को बस बैठो और ये ड्रिंक होनी बड़ी चाहिए, बात। ऐसा मजा। मजा। ओह थैंक यू लॉर्ड, दैट इज रियली टेस्टी। और जो कॉफी का टेस्ट आ रहा है आप भी पी कर देखें जरा। मैं भी टेस्ट करने लगा कॉफी। क्या बात है। ओके लास्ट एक इसका टेस्ट कर लें, ये डिफरेंट है और ये बड़ी फिलिंग लग रही है मुझे। बहुत। और इसका भी टेस्ट करना जरूरी है, टर्की सैंडविच। और ये ना जैसे टोस्टी नहीं होती उसकी तरह बनाया, और जो उसकी लुक आ रही है वो सावरडो नहीं जैसे हम लेते हैं, हाँ। मेरी फेवरेट ब्रेड है जो, उसकी जैसी लुक आ रही है। तो इसकी एक बाइट लेके देखते हैं। इसके अंदर क्या है? चीज मेल्ट हुआ हुआ है इसके अच्छा। अंदर, टर्की है जी। और क्रंची लग रहा है। रेड अनियंस सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, मैं भी इस सैंडविच को टेस्ट करता हूँ। नथिंग इज टू बी वेस्टेड। बे कमाल है, वाकई टेस्ट है। ठीक है, थोड़ा बराबर। प्लेन है लेकिन अच्छी है। लवली। इन सब में से मेरा फेवरेट आप पूछेंगे क्या है? ओह, डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10। और आपका? मैं भी अच्छा लगा मुझे, मतलब- टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। पसंद, और ये इतना फिलिंग होता है ना, मजे का। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आज आपने क्या बनाया है? देखा भूख लग गई, सब लोग उठ के जा रहे हैं अपनी किचन में देखने फ्रिज में क्या पड़ा हुआ। जरूर जरूर एंजॉय करें, दुआ करके खाएं, सब अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। खाना खा लिया हमने, बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार था। व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा, मज़ा आया था, एंजॉय किया और खुदा का शुक्र है, ज़बरदस्त फूड था। वेरी गुड, टाइम टू गो होम। जी हाँ अज़ीज़ो, ये पूरा जो मैंने बातें आपको बताई खाने से पहले, ये आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन ये ईमानदार के लिए बहुत ही इनकरेजमेंट के लिए ये बातें मैंने कही हैं, क्योंकि ये नबूतें पूरी होंगी उस मुश्किल वक्त में जो दुनिया पे आने वाला है। लेकिन इसके बीच में भी जो है एक उम्मीद का हमें मैसेज मिलता है जो खुदावंद यीशु मसीह
उम्मीद है हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़बूरों की किताबों में बहुत कुछ ऐसे खूबसूरत रास्तबाज़ के लिए भरपूर प्रोमिसेस लिखे हुए हैं, ख़ास तौर पे ड्यूरिंग फैमिन। ये हवाले एम्फसिस डालते हैं इस बात पे जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, खुदावंद उनके लिए प्रोवाइड करेगा। आमीन। Praise the Lord। So good shopping बहुत was अच्छा over. हुआ, जबरदस्त। It's good. हाँ, मज़ा आया। और अब मेरा घर की तरफ जाना है। जी, let's go जी। home. अब कितनी गाड़ियाँ, Yeah. ओहो, देखिए गाड़ी। So beautiful, such a nice day and good Wonderful। experience. अब मौसम आपकी बाय बाय, ब्लेस यू।